जिस तरह का बड़ा झटका हाईकोर्ट से राणा दंपति को लगा है, खासतौर से नवनीत राणा की बात करें, हाईकोर्ट ने कहा है आपके पास पावर अगर ज्यादा है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है, सार्वजनिक जीवन वालों की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होती है। इस सब के बीच एक थोड़ी सी राहत की उम्मीद कम से कम लोकसभा सचिवालय ने जो 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है उससे लगाई जा सकती है, जो निवेदन किया गया था नवनीत राणा की ओर से। लगातार इस पूरे मामले में हंगामा जारी है। महाराष्ट्र की सियासत में नवनीत राणा और राणा दंपति, उनके पति रवि राणा पर जिस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से झटका लगा है नवनीत राणा को। हमारे साथ दो सहयोगी, विद्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ साहिल जोशी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विद्या, आपके पास आते हुए, कोर्ट में जो प्रक्रिया हुई, नवनीत राणा को किस तरह से झटका लगा है उसके बारे में विस्तार से आप बताएं। किस तरह की तल्ख टिप्पणी आज बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से की गई है नवनीत राणा को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो अदालत ने सबसे पहले न सिर्फ नवनीत और रवि राणा के बारे में कहा, बट इन जनरल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरह से बिहेव करते हैं उस मुद्दे पर सबसे पहले बात किया था। इसके बाद उन्होंने रवि और नवनीत राणा के बारे में भी बात करते हुए कहा कि जो ये मुद्दा था हनुमान चालीसा के पढ़ने का, वो आप किसी और के पर्सनल स्पेस में घुस के कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप अपने घर में पढ़िए, कहीं और जाके एक सड़क पब्लिक रोड के करेंगे या फिर आप किसी और के सामने करेंगे, ये सही नहीं है। इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा कि एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि कहावत है कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बात को कोट करते हुए अदालत ने साफ कहा। हालांकि थोड़ी सी राहत मैं आपको बता दूं चित्रा की दी है अदालत ने, वो ये कि क्योंकि एक एप्रीहेंशन था नवनीत और रवि राणा को कि जो वो अगर पहले वाले एफआईआर से जैसे ही बेल पे छूटेंगे, क्योंकि अभी आपको याद हो अगर वो जेल के अंदर है इस वक्त, जैसे ही वो उनको बेल अगर मान लीजिए मिल जाती है तो दूसरे एफआईआर में जो खार में ही रजिस्टर्ड है उसमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अदालत ने इस बात पर जो गौर फरमाते हुए कहा कि 72 आवर्स का नोटिस मुंबई पुलिस को अगर गिरफ्तार करना है अगर नवनीत राणा और रवि राणा को, तो 72 आवर्स का नोटिस देना पड़ेगा। इस बीच 72 आवर्स में वो अदालत जाके एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अगर जो जिस तरीके से जो पेटिशन है उसको डिसमिस किया है, जिस तरीके की बातें कही गई हैं, उससे जरूर लगता है कि अदालत एकदम नाखुश था। जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। नवनीत राणा जो कि निर्दलीय सांसद है, उनको लेकर ये तल्ख टिप्पणी सामने आई है बॉम्बे हाईकोर्ट से। साहिल जोशी के पास हम सीधे चलेंगे। साहिल, यकीनन जिस तरह की टिप्पणी की गई है, कम से कम महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर राहत महसूस कर सकती है, क्योंकि इनडायरेक्टली एक तरह से ये फटकार कही जा सकती है नवनीत राणा को लेकर कि आप अपने पर्सनल स्पेस में हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन दूसरों की जगह पर जाकर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यह कतई जायज नहीं है। चित्रा, हाईकोर्ट ने बिल्कुल इस पूरे मामले के जड़ पर ही वार किया हुआ है, क्योंकि इसका मामला ही शुरू हुआ जब रवि राणा अचानक उठकर बोलने लगे कि मैं मुख्यमंत्री के पर्सनल निवास स्थान मातोश्री के सामने जाऊंगा। कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोला कि वहां जाके हम हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। उसके बाद 3 दिन तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा, बयानबाजी चलती रही। शिवसेना की तरफ से बयानबाजी हुई कि करना है तो आपके घर पे करिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी कहा कि अगर आपको हनुमान चालीसा का पठन करना है तो मंदिर में करिए, कहीं और करिए, दूसरे के घर के बाहर जाकर क्यों कर रहे हैं। मामला यहां तक आगे बढ़ा कि उन्होंने अपना एक टाइम टेबल भी दे दिया कि हम इस ट्रेन से निकलेंगे, इस तरीके से मुंबई पहुंचेंगे, लेकिन एक दिन पहले ही वो मुंबई पहुंच गए। उसके बाद शिवसैनिक उनके घर के बाहर जमा हो गए, उन्होंने अपना एक हुड़दंग वहां पर मचाया और उसकी वजह से ये पूरा मामला कानून सुव्यवस्था का मामला बन गया। रविवार को मुंबई में देश के प्रधानमंत्री आने वाले थे, नरेंद्र मोदी आने वाले थे, उनको लता मंगेशकर पुरस्कार मिलना था, उसके चलते 149 का नोटिस उनको थमा दिया गया था। अब मामला ये है कि माजिद मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ चुके हैं, सीधे मैं उनका रुख करूंगी। माजिद साहब, आज जो कोर्ट की कार्रवाई हुई है उसमें जो टिप्पणी की गई है खासतौर से राणा दंपति को लेकर, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात बड़े दुख से मुझे कहनी पड़ती है कि उनकी गिरफ्तारी से पहले जब उनको नोटिस दिया गया था, दोनों को, नवनीत को और उनके पति को रवि को, तो तभी मैंने अपने रिएक्शन में कहा था कि एक जिम्मेदार विधायक, एक जिम्मेदार सांसद को ये समझना चाहिए कि उन्हें रास्ते पर शोर तमाशा करके कानून व्यवस्था की शोभा नहीं देता। जो बात आज हाईकोर्ट ने कही, उनसे कहा था कि आप अपने वकील से सलाह ले लें, आपको हनुमान चालीसा करना है, उसके भी तरीके होते हैं, उसके भी संविधान में अधिकार के साथ में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आप मुख्यमंत्री के घर के बाहर भीड़ जमा करें, आप मुख्यमंत्री के घर के बाहर शोर मचाएं,
आप वहाँ कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी करें, और जबकि प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना थी तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। ये मैंने उनसे विनती की थी, मैंने नवनीत जी से ये कहा भी था माध्यम के जरिए चुनाव कि भाई अगर मेरी आवाज आप सुन सकती हैं तो आप ये हरकत न करें। आप एक सांसद हैं, आप एक महिला हैं, आपको अपना सम्मान रखना चाहिए और इस तरह रास्ते पे वर्कर जो उतरते हैं उस तरह से आपको नहीं जाना चाहिए और शिवसैनिकों को चैलेंज करके कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए। कानून समस्या की प्रॉब्लम नहीं तैयार कर, उन्होंने बात नहीं सुनी। अब आज उसके वकील ने उनको सलाह दिया कि आइए हमारे खिलाफ ये गलत का लगा दिया गया है, हम हाईकोर्ट ने फटकारा उन्हें कि आप अगर आपके पास अधिकार है तो आपके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी होती है जितना अधिकार होता है। ठीक है, तो मुझे दुख हुआ कि उनको इस तरह की। माजिद साहब, आप वरिष्ठ वकील हैं, महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आप एनसीपी के नेता भी हैं, इस वजह से मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक चुने हुए प्रतिनिधि को लेकर उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि 25 लाख वाली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगा दिया जाना, क्या ये शुद्ध पॉलिटिक्स नहीं है महाराष्ट्र की? नहीं, देखिए ऐसा है कि उन पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं, जब उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक कोठरी देकर 29 तारीख की डेट दी और कहा कि आपकी जमानत की अर्जी पर सुना जाएगा। उनको, उनके वकील को, मैजिस्ट्रेट साहब जिनके सामने रिमांड रखा जाता है उनके सामने उन्हें मौका दिया जाएगा। वो वहाँ 50 बातें कह सकते हैं, सब कह सकते हैं कि ये धाराएं गलत लगी है, ये राजनीतिक हमारे पर अत्याचार, सब बातें उनकी सुनी जाएंगी। मगर उसके लिए उन्हें 29 तक के सबर करने की आवश्यकता थी। ठीक है, भाग के गए हाईकोर्ट पर, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, आपको लग रहा है कि उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बहुत शुक्रिया माजिद मेमन साहब आज तक से बातचीत करने के लिए।